हाय एवरीवन, दिस इज़ यशर एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग कार रिपेयर वीडियो। सो आज हमारे पास है ये BMW 320D जो आई थी जनरल सर्विस के लिए। कार का सर्विस के साथ साथ हमें कस्टमर की कंप्लेंट्स भी थे गाड़ी के साथ, जैसे कि गाड़ी जब ख़राब रास्ते पे चलती तो इसमें काफ़ी आवाज़ आ रही थी, अजीब आवाज़ आ रही थी। एंड साथ साथ में जो हाई स्पीड में ये गाड़ी में स्टेबिलिटी चाहिए वो स्टेबिलिटी इस गाड़ी में नहीं मिल रही है। राइड क्वालिटी भी इसकी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, जो मतलब हमें कंफर्ट मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा था। तो हमने गाड़ी जब इंस्पेक्ट की तो हमें पता चला कि ये गाड़ी का जो सस्पेंशन है वो वीक हो चुका है। एंड साथ साथ में जब भी हमने इसके ब्रेक्स इंस्पेक्ट किए तो इसके पीछे के ब्रेक पैड्स भी कम्प्लीटली वर्न आउट हो चुके हैं। सो हमारे टेक्नीशियन ने कार को थरोली इंस्पेक्ट किया एंड इसके सारे फॉल्टी पार्ट्स डिसमेंटल किए। सो आगे हमारे टेक्नीशियन आपको बताएगा कि इसके पार्ट्स में क्या फॉल्ट है, नया और पुराना पार्ट दोनों आपको बताएंगे। तो दोस्तों, ऐसा आप देख रहे हैं, मैंने इस गाड़ी के जितने भी ख़राब पार्ट थे सारे खोल लिए हैं। खोलने वाले इसके पीछे का शॉकर है पुराना वाला जो हार्ड हो गया, ये इसका नया शॉकर मंगाया है। मैं भी आपको दिखा दूँ दोनों में फ़र्क। जब देखिए हम इसको दबा रहे हैं तो ये नया वाला शॉकर बहुत स्मूथली अंदर जा रहा है और ये बहुत कड़क हो रहा है। तो क्या ना, ये शॉकर हार्ड हो गया है इसका। तो ये जब शॉकर ख़राब होते हैं तो उसके दो ही रीजन होते हैं, या तो शॉकर हार्ड हो जाता है या फिर लीक होता है। ज़्यादातर केसों में शॉकर लीक ही होते हैं, हार्ड बहुत कम से होते हैं। तो इसका शॉकर हार्ड हो गया, इसके लिए हम रिप्लेस करके ले रहे हैं इसको। और ये इसका पुराना लिंक रोड है। ये देखिए कितना लूज़ है ये लिंक रोड, जो काफ़ी आवाज़ कर रहा था पीछे सस्पेंशन का लिंक रोड। तो ये अभी हमने नया लिंक रोड लिया है, ये काफ़ी टाइट है, तो इसको मूव करने के लिए काफ़ी प्रेशर देना पड़ रहा है, तो जिससे ये मूव हो रहा है। तो ये लिंक रोड ख़राब था, वो भी हमने नया ले लिया है। ये इसका पुराना शॉकर किट है पीछे का, ये देखिए कितना ये क्रैक हो गया, काफ़ी डैमेज हो गया है किट और यूज़ होकर नीचे आ गया था। ये किट जो ये डस्ट कवर है और ये इसका बफर किट है। ये डस्ट मतलब जो अपने गाड़ी के शॉकर का ये रॉड होता है इसके इस तरीके से कवर करता है, तो इससे इस पर मिट्टी वगैरह ना जाए और ये ख़राब ना हो। ये ख़राब हो चुका था तो इसको भी नया डालेंगे। ये हमारा नया किट है, आप देख सकते हैं दोनों में फ़र्क। इसका गाड़ी का हमारा ये फ्रंट शॉकर है, जैसा आप देख रहे हैं इस शॉकर का ये पूरा किट वगैरह सब फट गया है और शॉकर भी काफ़ी ख़राब कंडीशन में है। ये देख लो किट पूरा फट चुका है, शॉकर भी इसका ख़राब हुआ है। तो अभी हम इसका भी नया शॉकर लाएंगे। ये इसका नया शॉकर है, ये नया शॉकर है इसका, बिल्कुल ओके है। और ये इसका नया किट है शॉकर का। किट भी सेम तरीके का होता है, ये बफर और ये होता है इसका डस्ट कवर। इसका ये पुराने शॉकर में हम सिर्फ शॉकर चेंज करेंगे और इसका किट चेंज करेंगे। इसका स्प्रिंग अच्छे कंडीशन में है, तो हम इसकी स्प्रिंग को नए शॉकर में फिट कर देंगे। सो अभी हम बात करेंगे ब्रेक्स के बारे में। तो इसके ब्रेक पैड जो है पीछे के हम रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि इसके डिस्क में भी लाइनिंग जा चुकी है, तो इसे हमने स्कीमिंग करा के लाया है। तो आप फर्स्ट देख सकते हो इसका स्मूथ पूरा सरफेस हो चुका है एंड इसे अभी हम कार के साथ इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ब्रेक डिस्क था तो हमने लगा लिया है एंड साथ साथ में अभी हम इसमें न्यू ब्रेक पैड्स इंस्टॉल करेंगे। ये नए ब्रेक पैड्स है, ये हमने कार के साथ इंस्टॉल किए एंड साथ साथ में अभी हम सस्पेंशन के पीछे के सारे पार्ट्स पे इंस्टॉल करेंगे। सारे काम का लाइव अपडेट्स हम कस्टमर से शेयर करेंगे। तो रेयर के सस्पेंशन का सारा काम हो चुका है, शॉक एब्जॉर्बर और लिंक रॉड हमने चेंज कर लिया है। अभी हम बात करेंगे आगे के सस्पेंशन की। आगे का शॉक एब्जॉर्बर अभी हम इंस्टॉल कर रहे हैं, स्प्रिंग वही पुरानी वाली है एंड जो रिफिल है वो हमने चेंज कर ली है। शॉक एब्जॉर्बर के साथ साथ हम इसके लिंक रॉड भी आगे के चेंज करने वाले, क्योंकि इसमें भी थोड़ा प्ले था। लिंक रॉड एंड फ्रंट शॉक एब्जॉर्बर भी हमने रिप्लेस कर दिया है। अभी लास्टली इस कार का जो है स्टीयरिंग का बॉल जॉइंट और टायर रॉड एंड बचा है, इसमें भी प्ले था, इसमें भी प्ले हमने ऑब्जर्व किया था। तो फ़र्क आप देख सकते हो, दोनों के बॉल जॉइंट में काफ़ी प्ले था। तो स्टीयरिंग का बॉल जॉइंट हमने लगा लिया है, अभी इसका टायर रॉड एंड हम फिट कर रहे हैं। इसका जो कवर है वो भी हमने लगा लिया है। तो ये फिट करने के बाद हम इसे नकल से फिक्स करेंगे एंड देन इसका फ्रंट का पूरा काम हो जाएगा। तो सस्पेंशन के जितने भी फॉल्टी पार्ट्स थे एंड इसके पीछे के जो ब्रेक पैड्स थे उसे हमने रिप्लेस किए। अभी लास्टली हम कार का व्हील अलाइनमेंट कराने वाले हैं। व्हील अलाइनमेंट होने के बाद हम कार का फाइनल ट्रायल लेंगे। सो गाइस, इस कार का पूरा काम हो चुका है, कार का हमने अलाइनमेंट भी करा लिया है। तो अभी हम इसका फाइनल ट्रायल लेने वाले हैं। तो गाड़ी में हमने सस्पेंशन का काम किया हुआ है, नॉट कंप्लीट सस्पेंशन, बट इसमें हमने फ्रंट एंड रेयर के शॉक एब्जॉर्बर रिप्लेस किए, उसके माउंटिंग रिप्लेस किए एंड फ्रंट एंड रेयर के लिंकेज एंड लास्टली हमने स्टीयरिंग का बॉल जॉइंट एंड टायर रॉड एंड इसके लोअर आर्म और अपर आर्म जो भी थे, ये सारी चीज़ें अच्छी कंडीशन में थे, बुशेस भी सारे अच्छे थे, तो इसलिए उसे रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो अभी हम चेक करेंगे कि गाड़ी कैसे चल रही है बराबर, या अंदर कोई सस्पेंशन रिलेटेड कोई नॉइज़ है कि नहीं, या गाड़ी हैंडल कैसे हो रही है, अलाइनमेंट कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। सो
पहले जो अलाइनमेंट के पहले गाड़ी का जो स्टीयरिंग था पूरा ऐसे ही रह रहा था एंड गाड़ी सीधी चल रही थी, तो ये अलाइनमेंट में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो अभी स्टीयरिंग बराबर सीधा है एंड गाड़ी भी सीधी चल रही है। एंड अभी मैं इसे थोड़ा ख़राब रास्ते पे भी चला के देखूँगा, रफ़ रोड्स पे भी चला के देखूँगा कि जो इसमें जो थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही थी सस्पेंशन की वो आ रही है कि नहीं। गाड़ी के व्हील अलाइनमेंट में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रहा है मुझे, गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है। तो अभी चेक कर रहे हैं हम इसको ख़राब रास्ते पे चला के, ख़राब पैचेस पे मैं गाड़ी को थोड़ा ड्राइव करके देख रहा हूँ, तो कोई भी ऐसे आवाज़ तो नहीं आ रही है। एंड साथ साथ में जो गाड़ी की जो राइड क्वालिटी जो होनी चाहिए वो बराबर आ चुकी है। अभी आगे एक स्पीड ब्रेकर आने वाला है, तो अगर कोई सस्पेंशन का नॉइज़ होगा तो इसमें हमें पक्का पता चल ही जाएगा। तो बिल्कुल साइलेंट हो चुकी है गाड़ी को। हमने थोड़े हाई स्पीड्स में भी टेस्ट करके देखा है, तो हाई स्पीड्स में भी गाड़ी बिल्कुल स्टेबल चल रही थी, रोड पे एकदम प्लांटेड होके चल रही थी। तो इसकी जो परफॉर्मेंस रिलेटेड जो भी इशू था वो भी सॉल्व हो चुकी है। सो गाइस, गाड़ी का पूरा काम हो चुका है, हमने ट्रायल भी लिया तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आया, गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। तो ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना। एंड अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम ऐसे ही ऑटोमोटिव रिलेटेड कंटेंट लाते रहेंगे। सो मैं आपको जल्दी मिलूँगा अगले वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो फॉर नाउ, हैप्पी मोटरिंग, स्टे सेफ।